श्री स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, श्री स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, श्री स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। हरि ओम अपवित्रा पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शावाहि अभ्यन्तरहृदये पुण्डरीकाक्षो पुनातो पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम केशवाय नमः केशवः पुनातो, ओम माधवाय नमः माधवः पुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायणः पुनातो, हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकपतये गोविन्दाय नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पमादाय अथो श्री मद्भागवत महापुराण ध्यानम्। ओम यंत्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्येयधनं समर्पयामि, हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुनः हस्ते अक्षतपुष्पमादाय अथ श्री बालकृष्ण ध्यानम्। ओम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। बालकृष्ण कमलेभ्यो नमः। जय ध्यानं समर्पयामि, हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुनः हस्ते पुष्पमादाय अथ श्री भगवते विष्णवे ध्यानम्। ध्येयं सदः परिभवनमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतबालभवादिपोतम वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भगवते श्रीविष्णवे नमः। जय ध्यानं समर्पयामि, हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुनः हस्ते अक्षतपुष्पमादाय अथ श्री व्यासध्यानम्। ओम नमोस्तुते व्यासदेशालभूते, नमोस्तुते व्यासदेशालभूते, फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्रा येन त्वया रत्नतैलपूर्णा, येन त्वया रत्नतैलपूर्णा प्रज्वालितो नमाया प्रदीपा, प्रज्वालितो नमाया प्रदीपा, लोकाभिरामा रणरङ्गधीरा, लोकाभिरामा रणरङ्गधीरा, जीवनेत्रा रघुवंशनाथां कारुण्यरूपां करुणाकरान्तां श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। ओम श्री व्यासाय नमः। व्यासशरणकमलेभ्यो नमः। जय ध्यानं समर्पयामि, हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुनः नैवेद्यं निवेदय। ओम नाभ्यायासेदन्तरचकुं शेषनौ देवो समर्थता तदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। एक बात नैवेद्यं निवेदयामि तत्परान्ते ओम हरि ओम नैवेद्यं निवेदय नैवेद्यान्ते याचमनीयं जलं समर्पयामि तत्परान्ते स्वस्ति तिलकम्
कस्तूरी तिलकां ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वेणुकरे कंकणां सर्वांगे हरचन्दनां सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिनिष्ठितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि हरि ओम ओकदे प्रतिमोदो पुष्पवते प्रशोवरे असवायुषजित्ववीरुदाभारैष्णवः हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातावतिरेकयासीत सदाधार विद्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम कृताया पूजाया साधुगुणयाते दक्षिणां समर्पयामि राजकीय मुद्रां समर्पयामि प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल के जय शावली सरकार के हनुमान जी महाराज के सुखदेव भगवान के परम पूज्य आदरणीय व्यास जी महाराज के यजमान परिवार के तेज करके रखो भाई एकड़ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है तेज कर रहा है फल इको इसमें कम देना आवाज टकराती है तो सुनाई कम पड़ता है हेलो अथो निराजनं हरि ओम इदकुं अभिः प्रजननं मे यस्तुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकभयसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलामि करोत्वन्नं पयोरितो वस्मासु दत्त ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायतः निराजनं दर्शयामि श्री बालकृष्णाय नमः आराधिक्यं जले शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षालनं ओम आपदां भरतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हस्ते पुष्पमादाय मन्त्रमहापुष्पाञ्जलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमाना सचन्द्रेत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवा मन्त्रमहापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय नमः प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो बोलो भागवत भगवान की जय हो ओम हरये नमः नूतन नर रुचे गोपवधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाई रहो, ब्रज मंडल माही बसाई रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो, जग जाल से मोही बचाए रहो। अमित बांके की झांकी निहारा करूं, मुस्कान छटा से छकाए रहो, मुस्कान छटा से छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रज पवन गोपी सुमन, श्री राधा मकरंद, ब्रजवासी तरवर सकल, मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी, तुम कहाँ कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र जब होत है, कि बोलो राधे श्याम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज के द्वितीय दिवस के परम पवित्र पावन में सुंदर समय में भगवान की कथा श्रवण पान करने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर जिस प्रकार से प्रभु की कृपा, आगे की कथा पर चर्चा। सब लोग हमारे साथ कीर्तन बोलेंगे, फिर भगवान की कथा। जय राम लला, जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय राम लला, जय जनक लली, जय राम लला, जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय कृष्ण लला, जय राधे लली, 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 जय जय वृंदावन कुंज गली, जय जय रावण कुंज गली, जय जय वृंदावन
नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन शक्ति वैजयंती माला सबकी वंदना किसी को नहीं छोड़ा। परंतु वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करने से पहले केवल सत्य को प्रणाम किया। जन्मादस्य यदोन्नयादितरतः सारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवचे मोहयान्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रणाम करके पूज्यपाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ किया। सत्य को धर्म और धर्म को सत्य बताते हुए सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है और परम धर्म है परब्रह्म परमात्मा भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में पांडव स्वर्गारोहण की कथा का वर्णन 2 बार आया है, एक प्रथम स्कंद में और दूसरा दसम स्कंद में। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषि पांडव 12 वर्ष तक वनवास में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे। 1 वर्ष अज्ञातवास का पूर्ण होने से कुछ महीने पहले ही दुर्योधन को पता लग गया कि पांडव कहाँ निवास कर रहे हैं। तो शर्त यह थी कि 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है पांडवों को, उसमें यदि पता लग जाएगा कि निवास कहाँ कर रहे हैं तो पुनः 12 वर्ष का वनवास इनको हो जाएगा। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि 12 वर्षों में 4 बार अधिक मास लगता है, तो 4 महीने तो वैसे ज्यादा हो गए। यदि उनको जोड़ा जाए तो हमारे 2 महीने ज्यादा हो रहे हैं। तो हमारा वनवास और अज्ञातवास दोनों पूर्ण हो चुका है। अब हस्तिनापुर को वैसे तो है पूरा अधिकार हमारा, क्यों? पहले तो राजा पांडव तो है तो हमारा पूरा, लेकिन पांडव को जब वनवास हो गया युद्ध के में पराजय स्वीकार करने के पश्चात, तो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर दुर्योधन बैठने लगे। पूर्ण अधिकार दुर्योधन का। जब वनवास और अज्ञातवास पूर्ण करके पांडव वापस हस्तिनापुर आए तो कहा कि भैया दुर्योधन है तो पूरा हस्तिनापुर पर हमारा अधिकार है, संपूर्ण राजगद्दी का मालिक मैं, परंतु आप हमारे चाचा के लड़के तो आप अपना भी हिस्सा ले लो और हमें भी नियम के अनुसार राज्य में आधा हिस्सा दे। तो दुर्योधन का कथन था कि सूचकाग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशो, मैं बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर जमीन में आपको दे दूंगा, राज्य देना तो बहुत बुरी बात है। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, विवाद नहीं करना चाहते थे। विवाद में नुकसान होगा, युद्ध में बहुत से वीर गति को प्राप्त होंगे, तो जो कार्य सहजता से सुलभ हो जाए, समझौता से स्वीकार कर लिया जाए, उस पर विवाद करने से क्या? इसके लिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर और उन्हें बुला करके उचित सम्मान किया और कहा कि गोविंद, यदि आप हमारा समझौता करा देते दुर्योधन से तो हम लोग युद्ध विवाद नहीं करना चाहते, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना चाहते। तो भगवान ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर किस प्रकार आप समझौता चाहते हैं, हमको बताओ तो आपकी तरफ से हम दुर्योधन से बात करें। ध्यान दीजिए, युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, वैसे तो पूरे हस्तिनापुर पर हमारा अधिकार है, परंतु हमारे चाचा के लड़के हैं कौरव, वो 100 भाई हैं, दुर्योधन 100 भाई हैं और हम 5 पांडव हैं, तो पूरे राज्य को
आधा आधा बांट दिया जाए, आधा पांडवों को दे दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर यदि इस पर दुर्योधन ना माने तो इस पर दुर्योधन ना माने तो कहा भैया यदि ना माने तो 5 गांव हमको दे दिया जाए, हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दिया जाए, शेष राज्य दुर्योधन को दे दिया जाए। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर यदि इस पर भी दुर्योधन नहीं मानेगा तो देखिए 5 गांव मांगने लगे युधिष्ठिर। कहा यदि इस पर भी ना माने तो कहा भैया यदि इस पर ना माने तो 5 मकान हमारे लिए बनवा दिए जाए, 5 भाई हैं, 5 मकान बनवा दिया जाए, हम उसमें रह करके गुजारा कर लेंगे, युद्ध नहीं करने चाहिए। भगवान ने कहा मान लीजिए दुर्योधन जिद्दी है, ना माने तो फिर क्या किया जाए? युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद 1 महल दे दिया जाए, उसमें 5 कमरे बनवा दिए जाए, हम 5 भाई 1-1 कमरे में निवास कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप एक समझौता पत्र लिखिए, हम प्रयास करते हैं कि आपका समझौता हो जाए। आप विचार करिए, जिसका पूरा हिस्सा हो उसको 5 कमरे मिले, उस पर भी संतोष करने को तैयार है। और पत्र लिखा दुर्योधन है तो युधिष्ठिर ने है तो दुर्योधन से बड़े, परंतु नीचे लिखते हैं आपका अग्रज युधिष्ठिर। पत्र लिया भगवान ने और समझौता कराने के लिए बहुत चल पड़े दुर्योधन के पास। यहाँ दुर्योधन ने सोचा कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, महल में चारों तरफ बंधनवार लगवा दिए, स्वागत की तैयारियां हुई, आएंगे 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए, गोविंद आएंगे और भोजन प्रसाद सुंदर व्यंजन ग्रहण करेंगे, हमारी तरफ हो जाएंगे और ये समझौता निरस्त हो जाएगा। स्वागत की तैयारियां आगे के गेट से हो रही थी। भगवान भी कम कौतुकी नहीं, पीछे के दरवाजे से पहुंच गए पत्र लेकर। दुर्योधन ने कहा बताइए इतने स्वागत की तैयारी की, तुम्हारे लिए किशोरी के यहाँ से मिठाई मंगवाई, तुम पीछे से चले आए, स्वभाव तुम्हारा नहीं छूटेगा, बताइए क्या प्रयोजन है? और भगवान वही पत्र निकाल करके दुर्योधन, मैं समझौता कराने के लिए आया हूँ, युधिष्ठिर ने यह पत्र आपके नाम लिखा, आपको भेजा है। पत्र को लिया और दुर्योधन ने फेंक दिया। हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। जब काम किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते, पत्र को उठा करके बगल फेंक दिया। भगवान ने पत्र को उठाया और नेत्र सजल हो गए, अपने हृदय से लगा लिया। कहा दुर्योधन मम प्राणाहि पांडव, पांडव हमारे प्राण, आप उनके द्वारा लिखे इस पत्र को भेजकर। कहा कि कन्हैया आपके लिए मैं सुंदर भोजन बनवाया हूँ, 56 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था है, उधर आप चल करके प्रसाद ग्रहण करो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन उस 56 प्रकार के व्यंजन को ग्रहण करने की भूख हम में नहीं है। आज तो हम अपने भक्त विदुर के यहाँ निमंत्रण, अब भगवान आए हैं यहाँ। जब यह बात विदुर जो क्यों पता लगी कि भगवान हमारे यहाँ आए, बेचारे भाग करके कुटिया में स्वागत के लिए गए। भगवान पत्र को लेकर के विदुर के यहाँ गए, उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था उसको ग्रहण करके उनको कृतार्थ करते हुए गोविंद लौट करके आए। बात बनी नहीं, समझौते की बात बनी नहीं। आए युधिष्ठिर से बता दिए कि भैया युधिष्ठिर हम समझौता कराने गए थे लेकिन विफल रहे, उसमें सफल नहीं हो पाए। अब आप ही जो इच्छा कहे विचार करिए, युद्ध करिए, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। ये कह करके गोविंद चले। अब 5 पांडवों ने विचार किया, अब तो युद्ध निश्चित होगा, टल नहीं सकता। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जाओ द्वारिकाधीश के यहाँ और उनसे युद्ध करने के लिए सहायता मांगो। हम 5 भाई हैं, कौरव 100 भाई, बड़े बड़े वीर अधिरथी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की तरफ हैं, और हम 5 पांडव क्या कर सकते हैं?
ध्यान दीजिए, महाभारत में अर्जुन 8वें नंबर के वीर थे। 7 वीर इनसे बड़े बड़े द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण इत्यादि 7 बड़े वीर थे महाभारत में। लेकिन एक बात, एक विशेषता जो अर्जुन में थी वो अन्य वीरों में नहीं थी। क्या? इनके साथ भगवान की असीम कृपा, परमात्मा की कृपा थी और गुरु का आशीर्वाद। 8वें नंबर के वीर होने के बाद भी अर्जुन महाभारत पर भगवान की कृपा से विजय प्राप्त किया। तो अर्जुन गए कहां? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए। और वहां जाकर के देखा तो भगवान विश्राम कर रहे थे और दुर्योधन अर्जुन से पहले जाकर के भगवान के पास बैठा। और बैठा कहाँ था? सिर की तरफ बैठने के लिए आसन लगा था, वहां जाकर के बैठा था। भगवान विश्राम कर रहे थे। सोचा जब भगवान उठेंगे, द्वारिकाधीश जब उठेंगे तब मैं बात करूंगा, अभी इनको क्यों परेशान करूंगा। और जब अर्जुन पहुंचे तो साष्टांग चरणों में लेट करके भगवान को प्रणाम किया और मन इतना द्रवित हो गया कि आंखों से अश्रुपात। जब अश्रुपात होने लगे, नेत्रों से अश्रु भगवान के चरणों पर गिरे, भगवान उठ करके बैठ गए। कहा अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन ने कहा प्रभु बस अभी आगमन हो रहा है। और जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं अभी अभी आ रहा हूं, तब तक दुर्योधन ने कहा कि इनसे पहले मैं आया था, इनसे पहले मैं आया था। जब यह बात सुनी भगवान ने तो वैसे नेत्र को तिरछा करके देखा दुर्योधन की तरफ। अब जरा विचार करिए, भगवान की नजर जिसके ऊपर तिरछी हो जाए उसको विजय कैसे प्राप्त होगी? भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, आए पहले तुम हो ये बात ठीक है, लेकिन देखा मैंने पहले अर्जुन को, इसलिए अर्जुन से पहले पूछ रहा हूँ कि प्रयोजन क्या है आने का। अब अर्जुन ने कहा कि कन्हैया बात ठीक है, लेकिन आए पहले बड़े भैया हैं तो इन्हीं का सुन लिया जाए, इन्हीं की सुन लीजिए आप प्रभु। भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा। अर्जुन यही सरलता तुम्हें युद्ध में पराजय दिला सकती है। तब भगवान ने कहा दुर्योधन से बताओ क्यों आए? दुर्योधन ने कहा कि गोविंद आपको विदित है कि युद्ध प्रारंभ होना है, इसलिए हम आपके पास सहायता के लिए आए। तो भगवान ने कहा देखो भैया हम तो युद्ध करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। एक तरफ हम रहेंगे, दूसरी तरफ हमारी पूरी सेना है और हम युद्ध नहीं करेंगे, हम केवल नीति बताएंगे, केवल हम नीति बताएंगे और सेना युद्ध करेगी। अब जो आपको अच्छा लगे उसका चयन कर लो, क्योंकि अर्जुन ने आपको कहा है कि पहले आपकी बात सुन ली जाए। तो दुर्योधन ने विचार किया कि युद्ध में तो लड़ने का कार्य है, उसमें सेना की जरूरत है। नीति बताने के लिए हमारे मामा शकुनी इनसे कम थोड़ो है, नीति वही बता देंगे। कहा गोविंद सेना की जरूरत है हमको, आपको नीति बताने के लिए हमारे मामा बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, आप हमारी सारी सेना ले जाओ। अब अर्जुन की तरफ देखा भगवान, कहा अर्जुन अब तो सारा मक्खन चला गया, अब बचा मैं। अर्जुन ने कहा गोविंद माखन चला गया कोई बात नहीं, अभी माखन चोर हमारे साथ खड़ा है, बहुत सा मक्खन एकत्र हो जाएगा, आप हमारे साथ चलिए, हमको आपकी आवश्यकता है, सेना की कोई जरूरत नहीं। युद्ध का दिन निश्चित हुआ, परिणाम यह हुआ कि युद्ध प्रारंभ होने का समय आ गया। सारी सेना कौरवों की तरफ और भगवान गोविंद पांडवों की तरफ। ज्यों ही युद्ध क्षेत्र में भगवान पहुंचे हैं, रथ पर आरूढ़ होने से पहले अर्जुन ने
घोड़े की लगाम को पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। कहा गोविंद ये लो, आप अपने पद को संभालो। भगवान ने कहा तो क्या करे बाप का हम रथ हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें जो अच्छा कार्य लिखा, जिसके जीवन की लगाम आपके हाथ में हो उसको कभी पराजय नहीं प्राप्त हो सकती। इस विश्वास के साथ गोविंद आप इस लगाम को पकड़ी। भगवान सारथी बन गए, रथ के चालक ड्राइवर, और अर्जुन रथ पर सवार हुए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक के बाद एक वीर गति को प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से कौरवों को विजय प्राप्त, कौरवों को पराजय प्राप्त हुई और पांडवों को विजय प्राप्त। ये कृपा परब्रह्म परमात्मा, सारे सैनिक और सारथी कौरवों, दुर्योधन के सारे वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। और जब कर्ण की बारी आई, कर्ण युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, और जब कर्ण बाण का प्रहार करें तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे चला जाता। तो भगवान बोले वाह कर्ण क्या वीरता है। और जब अर्जुन बाण मारे तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे हो जाए। तो भगवान चुप रहे, कुछ न बोले। और जो फिर कर्ण बाणों का प्रहार करें तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए, तब भगवान फिर बोल पड़े वाह कर्ण आपकी वीरता पर हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा वीर हमारे सामने युद्ध कर रहा है, मन मेरा प्रसन्न हो गया। अब यह बात अर्जुन को बहुत तकलीफ प्रदान करेगा। अंत में पूछ लिया अर्जुन ने, कन्हैया एक बात ये बताओ कि जब मैं बाण संधान कर रहा हूं तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे जा रहा है, तो आप हमको शाबाशी नहीं दे रहे हो, और हमारा तो 3 कदम ही पीछे जा रहा है, बस तो बड़ा तो मैं हूं। भगवान ने कहा अर्जुन कर्ण के रथ पर केवल सारथी और कर्ण सवार है। जरा विचार करो, आपकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं और संपूर्ण पृथ्वी का 14 लोगों का पूरे प्रकृति का भार लेकर के मैं बैठा हूं रथ पर, फिर भी आपका रथ 3 कदम पीछे जा रहा है, तो वीर कौन हुआ? कर्ण हुआ कि आप हुए? अर्जुन ने कहा गोविंद अब बात समझ में आई है, तो केवल निमित्त मात्र है, युद्ध तो आप कर रहे हैं। इसीलिए गीता में कहा गया कि अर्जुन वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं, नदियों में गंगा मेरा स्वरूप है, और मनुष्यों में हे अर्जुन जो तुम हो वो मैं ही। कथा पर विस्तार नहीं, आगे अनेक अभी कथा बहुत दूर तक चलना है। इसलिए परिणाम यह हुआ कि युद्ध में सारे वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन 100 भाई 99 मारे गए। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के स्त्री को आगे कथा में वर्णन आता है कि अश्वत्थामा बचा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण और कौरवों में दुर्योधन के 99 भाई सब वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध क्षेत्र में किसी के सर कटे पड़े हैं, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के पैर कटे पड़े हैं, संहार हो गया सेना। और भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के मेरुदंड को तोड़ दिया, पैर को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। उसी युद्ध क्षेत्र में बिलखता हुआ कराहता हुआ दुर्योधन पड़ा है और अपने पूरे सेना का संहार देख करके विलाप कर रहा है। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि अपने ही सामने अपना विनाश देख करके अत्यंत पीड़ा हो रही, विलाप कर रहा है। इतने में अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास। कहा मित्र आप हमारे पिता के शिष्य हो, हमारे गुरु भाई हुए, बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं।
इस समय क्या पीड़ा है आपको? दुर्योधन ने कहा कि भैया इससे बड़ी पीड़ा अब और क्या हो सकती है हमको। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे 99 भाई मारे गए, इस बात की हमको कोई पीड़ा नहीं है। चलिए, आज नहीं कल मृत्यु आनी है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, जन्म के साथ मृत्यु पैदा होती है, इस बात का कोई दुख नहीं है। सारे सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए कि इस बात का भी कोई कष्ट नहीं है हम। तो अश्वत्थामा ने कहा फिर क्या तकलीफ? कहा कि भैया हम 100 में से 99 हमारे भाई चले गए, कोई तकलीफ नहीं, हम भी अधमरे हो चुके हैं, हमारी एक टांग टूट चुकी है, इस बात का भी कष्ट नहीं है। लेकिन 5 पांडवों में वो 4 नहीं हुए, वो 5 जीवित हैं, इस बात की बड़ी पीड़ा है। अगर वो भी एक हमारे सामने वीर गति को प्राप्त हो जाते, 4 बचते, फिर भी मैं संतोष कर लेता। 5 पांडव जीवित हैं, इसकी बहुत बड़ी पीड़ा है। तो अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा पांडव मूली गाजर नहीं भैया, इतनी सेना वीर गति को प्राप्त हो गई, कोई पराजित नहीं कर पाया, आप कह रहे हो कि 5 पांडवों को नष्ट कर दूंगा। कहा हमारे पास उपाय है, सामने से नहीं प्रहार कर पाऊंगा तो चुपके से जाकर के मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र यदि सहायता कर पाओ हमारी, तो हमारे सामने यदि 5 पांडवों में कोई एक भी किसी एक का वध कर दो, फिर भी हमारी मृत्यु सुख चैन से होगी। कोई बात नहीं, हम 100 भाई मारे गए, कम से कम 1 पांडव भी मारे गए, युद्ध बराबर। यथा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे क्षतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा वृद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। रात्रि का समय, दिन बीता, अर्धरात्रि में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया कि चुपके से 5 पांडव विश्राम कर रहे होंगे, मैं वध कर दूंगा। और जब 5 पांडव विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे, तो अर्धरात्रि के समय भगवान पहुंचे और सबको जगाया, कहा भैया हमारे साथ चलो चलो, हमारे साथ आप चलो। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों ने कोई प्रश्न नहीं किया कि अर्धरात्रि में गोविंद हमको आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं। लेकर के शिविर से निकल गए गोविंद और 5 पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्र जाकर के लेट गए। अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा और पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्रों का सिर काट करके लेकर के गया कहा युद्ध क्षेत्र में, जहां दुर्योधन विलाप कर रहा था। दूर से जब दुर्योधन ने देखा, खूब प्रसन्नता हुई, वाह मित्र मित्र हो तो वैसा। 5 पांडवों के सिर को काट लिया, कोई बात नहीं, बहुत प्रसन्नता हुई। और जो ही नजदीक अश्वत्थामा पहुंचा, सिर को लेकर के हाथ से जैसे ही स्पर्श किया, दुर्योधन ने जोर से रोने लगा, कहा अरे मित्र आपने यह क्या कर दिया, हमारे कुल में तिलांजलि देने के लिए किसी को नहीं छोड़ा, हमारा कुल ही नष्ट हो गया। उतना दुख हुआ दुर्योधन को। सोच कहते सौनकादृशियों, दुर्योधन को श्राप था, जब तुम्हारा हर्ष और विषाद, प्रसन्नता और दुख दोनों बराबर हो जाएगा, तब तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। हाय हाय करते हुए, रोते हुए दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और यहाँ 5 पांडवों के पुत्र को नष्ट कर दिया। प्रातः काल में द्रौपदी को बात पता चला, 5 पुत्रों का वध एक साथ हो गया। जोर से विलाप करने लगी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरः परितप्यमाना तथा रुदत्वा स्पकलाकुलाक्षी
तां सांत्वयन्याः किरीटमाली। किरीटमाली बोलते हैं अर्जुन। माता शिशूनां निधनम सुतानां, अपने सुत माने पुत्रों के निधन पर जोर जोर से द्रौपदी विलाप करने लगी। निशम्य घोरः परितप्यमान, जोर से विलाप करने लगी द्रौपदी। अर्जुन समझाने लगे, शांत हो जाओ, विधि का जो विधान है वो घटित हुआ, चिंता मत करो। जिस किसी व्यक्ति ने जिसने भी यह घृत कार्य किया है उसको मैं दंड निश्चित दूंगा। आज सायंकाल सूर्यास्त बाद में होगा, उसका वध मैं पहले कर दूंगा। एक करके अर्जुन निकल पड़े। पता चला अश्वत्थामा ने घृत कार्य किया है, रथ को पीछे लगा दिया। अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं, भागे। भग करके कहाँ जाएंगे? जब अश्वत्थामा को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं अर्जुन के चंगुल से नहीं बच पाऊंगा, तो अश्वत्थामा को यह बात पता थी कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है उनको गर्भ है। ये बात अश्वत्थामा को पता था। और जब अश्वत्थामा को पता चला कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना तो अश्वत्थामा जानता था, लेकिन वापस करने की विधि उसको नहीं पता था। ये विधि केवल अर्जुन को पता था। ध्यान दीजिए, जबकि द्रोणाचार्य गुरु जी के द्वारा शिक्षा मिली थी अर्जुन को, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र न तो चलाने की शिक्षा बताई थी और न ही वापस करने। चलाने की विधि तो अश्वत्थामा ने चुपके से देख करके सीख ली। यह विधि दोनों केवल अर्जुन को मिलता है। शिष्य और गुरु के प्रति अनन्य प्रेम होता है, पुत्रवत स्नेह होता है गुरु के प्रति शिष्य को। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ के अपने रथ में बांध दिया और बांध करके लाए कहां? शिविर में, जहां द्रौपदी विलाप कर रही है। सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा और पांडव परिवार, माता कुंती सभी रुदन कर रहे हैं। वहां पर बांध करके अश्वत्थामा को शिविर में लाए। कहा लो अब दंड दे दो, तुम्हारे पुत्रों का इसने वध किया है, इसको जो उचित हो दंड दे दो। और जो बधा हुआ देखा किसको? अश्वत्थामा को। तो जोर जोर से द्रौपदी विलाप कर रही थी। अब विलाप करना छोड़ करके अर्जुन की ओर इशारा करते हुए बोली, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे आपने जघन्य अपराध कर दिया, अरे इनको खोलो, बंधन से मुक्त करो। क्यों? अरे भैया पहले तो ब्राह्मण और दूसरे गुरुपुत्र, जिसके घर में पूजा होती हो, जिसका सम्मान होता हो, जिसकी आरती की जाती हो, उसको आप रथ में बांध करके लाए। छोड़ो, बंधन से मुक्त करो, इनको छोड़ो। रथ में जो अर्जुन ने बांधा था अश्वत्थामा को, द्रौपदी ने बंधन मुक्त करा। तो अर्जुन ने कहा कि ये बताओ, इन्होंने तो, इसने तो जघन्य अपराध किया है, दंड का अधिकार बनता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम। मत्त को, प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोते हुए बालक को, स्त्री को, जड़ माने मूर्ख को, इनको मारना नहीं चाहिए। मारने पर दोष लगता है। इसने तो जघन्य अपराध किया है, फिर इसको क्यों छोड़ रही? द्रौपदी ने कहा, गुरु पुत्र है, जैसे अपने पुत्रों के निधन पर मैं विलाप कर रही हूं और आप पति हमारे सामने विराजमान है,
पति हैं, धर्म पुत्र है, काम और धर्म हमारे सामने अभी उपस्थित है, तब हमको इतनी पीड़ा हो रही है। और उनकी माँ गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, उनका तो केवल एक ही सहारा है, इसका यदि वध कर दोगे तो वो माता कैसे रहेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि गुरु पुत्र हैं तो गुरु जैसा इनका स्थान है। गुरु के न रहने पर पुत्र उत्तराधिकारी होता है, और जिसकी घर में पूजा की जाए उसको आप रथ में बांध करके लाए, ये बात ठीक नहीं। भगवान ने किनारे खड़े होकर के मुस्कुरा, अर्जुन ने गोविंद की ओर देखा और कहा, प्रभु आप ही निर्णय करो, इतना घृणित कार्य किया है अश्वत्थामा ने, इसको क्या दंड मिलना चाहिए। गोविंद ने कहा, अर्जुन एक बात बताएं। क्या? बोले, ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम, ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम, आततायी बधार्हणः। ब्राह्मण को, गुरु को नहीं मारना चाहिए, और आततायी बधार्हणः, आततायी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं और आप हमको घुमा करके बता रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हो कि आततायी बधार्हणः, आततायी का वध करना श्रेयस्कर होता है, आततायी का वध कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण को, गुरु को नहीं मारना चाहिए। भगवान ने कहा आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो हम करें क्या। भगवान ने कहा, देखो जिसकी पूजा होती हो, घर में सम्मान होता हो, भगवान के जैसे आरती की जाती हो, उसका अपमान ही हो जाए तो मृत्यु से अधिक कष्ट मिलता है उसको, मृत्यु से ज्यादा कष्ट मिल जाता है। इसलिए इसको श्रीहत कर दो। अर्जुन ने जो तेज था अश्वत्थामा का, उसको निकाल करके और घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। सूर्य जी कहते हैं सौनकादिक ऋषि, यह अपमान अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया, यह अपमान सहन नहीं कर पाया, और परिणाम ये हुआ कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में कर दिया। और जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, सूर्य जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब हो गया अश्वत्थामा के द्वारा, तो उत्तरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, असहनीय पीड़ा होने लगी। पीड़ा को सहन नहीं कर पाई, द्रौपदी के पास जाकर के सारी व्यथा का वर्णन किया। द्रौपदी ने कहा कि बहू, द्वारिकाधीश ही इस दुख से हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तरा ने भगवान का स्मरण किया, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। ये गोविंद, इस पीड़ा से, इस दुख से आप हमारी रक्षा करो, इस तकलीफ से हमारी रक्षा करो। तो सूर्य जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर, और गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित गर्भ में है, गर्भ में प्रवेश करके गोविंद अपने गदा से उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। और वहीं गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया महाराज। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मेरे मुरली मनोहर भागवत भगवान की जय हो। गर्भ में ही भगवान ने उत्तरा की और गर्भ की दोनों की रक्षा। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपगुक्षं गत आत्मचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। गर्भ में भगवान ने जाकर के महाराज परीक्षित की ब्रह्मास्त्र रक्षा। सूत जी कहते हैं स्वर्ग आदृश्यों समय बीतता गया और पांडवों के यहाँ उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है जोर शोर। क्यों? गर्भ के अंदर तो सारे कर्मों का आस्मरण रहता है और गर्भ से बाहर आते ही जीव को कर्मों का अपने पूर्व कार्यों का स्मरण जब भूल जाता है तो रोने लगता है कि मैं कहाँ गया इस नए शरीर को धारण करके। तो महाराज परीक्षित विलाप नहीं किए, रोए नहीं, फिर चारों तरफ देखने लगे। क्या? गर्भ में जिस स्वरूप का दर्शन हमको प्राप्त हुआ था वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। चारों तरफ ने परितः इच्छितुम दृष्ट्वा जस्य सह परीक्षित। चारों तरफ देखने लगे, उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा था। बारी बारी से सबके गोदी में महाराज परीक्षित को दिया गया। सबने देखा, सबको देख करके नेत्र दूसरी तरफ घुमा लेते और जब भगवान के सामने ले जाकर के भगवान के गोदी में महाराज परीक्षित को दिया गया तो परीक्षित खिलखिला करके हंसने लगे। प्रभु आपके स्वरूप का दर्शन हमको हुआ था गर्भ में। भगवान ने वहां पर चारों तरफ देखने की परितः दृष्टिया इच्छा तो नाम भगवान ने परीक्षित रख। सूत जी कहते हैं स्वर्गादृश्यों एक सुंदर समय आया, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो प्रसन्नता तो बहुत हुई। इसके पहले भी प्रसन्नता का विषय रहा। जो कौरवों पर विजय प्राप्त हुई, कौरवों पर जब विजय प्राप्त हो गई और भगवान युद्ध विराम के बाद जब जाने लगे थे तो इससे सुंदर समय आया। तब माता कुंती ने वहां पर भगवान से प्रश्न किया था, गोविंद आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा था कि बुआ मैं वापस आऊंगा जब आपके यहाँ उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म होगा। भगवान ने अपने दिए गए उस वचन को भी पूर्ण किया, आकर के परीक्षित का नामकरण किया। कहा बुआ उस समय आपने हमसे मांगा था। कुंती ने कहा हाँ आपसे मैं गोविंद वरदान मांगा, तभी तो मैं आपको जान पाई कि आप कौन हो, परम ब्रह्म परमात्मा। जब भगवान जाने लगे थे, जो ही रथ पर एक पैर रखे थे और दूसरा पृथ्वी पर था, दूसरा रथ पर नहीं था, रथ पर आरूढ़ होने जा ही रहे थे, तभी सामने देखा कि हाथ जोड़े हुए माता कुंती खड़ी हाथ जोड़ करके खड़ी थी। भगवान ने कहा बुआ आप क्या तकलीफ है, आपके पुत्र विजय को प्राप्त किए, हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर बने, हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर बने, आप राजमाता बनी, पांडव राजा हुए। जो तकलीफ थी, जो कष्ट था वो तो दूर हो गया, तो अब क्या तकलीफ है आप बताइए।
कुंती ने कहा कि गोविंद मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं और मैं आज जान गई कि आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान ने कहा नहीं, हमारा आपका रिश्ता तो केवल बुआ और भतीजा का, मैं भगवान नहीं, आपके लिए मैं केवल भतीजा हूं। कुंती ने कहा नहीं, मैं आपको जान गई कि आप भगवान हो। तो भगवान ने कहा कैसे? कुंती ने कहा गोविंद आप बार बार हमारी रक्षा करते रहे हमारे साथ हो करके, फिर भी मैं आपको नहीं पहचान पाई। हमेशा आपने हमें दुखों से उबारा है, कष्ट के समय आपने हमारी रक्षा की। कहाँ कहाँ आपने रक्षा की थी हमारी? कुंती गिना रहे हैं एक एक स्थान। यथा ऋषि सुखलेन देवकी कंसेन रुद्धा चिरम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपदगणा। हे गोविंद, हे नाथ, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जैसे हे ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्री, ईश माने स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी भगवान, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, उस देवकी को, अपनी माता देवकी को खल कंस दुष्ट के हाथ से छुड़ाया था। कंसेन रुद्धाद चिरम सुचार्पिता तो विमोचिता हम चसहात्मजा विभो। हे विभो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा, त्वयैव नाथेन मुहुर विपदगणात्, मुहुर माने बार बार विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। भगवान ने कहा हमने रक्षा की, आप बताओ। तो कुंती गिनाने लगे, सुनो। विषाम महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो दोड़स्य तश्चास्मि हरेभिरक्षितः। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शना, जब भीम को विष का लड्डू दिया गया था तो गोविंद आपने वहां बचाया। लाक्षागृह में जब आग लगी थी तब वहां आपने बताया। असत सभाया वनवास कृच्छतः। अरे सुनो, असत सभाया, जब सभा में, भरी सभा में हमारी बहू का अपमान हो रहा था तो वस्त्रावतार लेकर के गोविंद आपने बचाया। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, यही नहीं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ऐसे वीर अधिरथी से युद्ध में आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। अब वो सब तो छोड़ो, अभी अभी आप उत्तरा के गर्भ रक्षा की, बार बार आपने हमारी सहायता की, हमको बचाया। गोविंद मैं आपको जानूं, आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता। तो कहा मांगो, मांगना चाहिए तो मांगो। हाथ जोड़ करके कुंती ने कहा कि विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे गोविंद, हमको विपत्ति दे, दुख दे। भगवान ने कहा दुख से अभी आप पेट नहीं भरा, जन्म से लेकर के आज तक तुम्हारे साथ दुख ही तो रहा, सुख कहाँ मिला तुम? और जब सुख का समय आया तो फिर भी तुम दुख मांग रहे हो, और कुछ मांग लो। कुंती ने कहा गोविंद मैं आपको पहचान नहीं सकी, और जब पहचान पाई तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए आप हमको दुख दे दो। भगवान ने कहा क्यों? कहा कि दुख में आप हमको छोड़ करके जाओगे नहीं, जब तक हमको तकलीफ थी, कष्ट था, तब तक आप मेरे साथ रहे, और जब सुख का समय आया तो हमको छोड़ करके आप द्वारिका चले गए। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं? ऐसे सुख को मैं त्यागती हूं। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो हर पल नाम जपा। ऐसा दुख हमको चाहिए जिसमें गोविंद आपका स्मरण बना रहे। और ये कह करके कुंती जोर जोर से विलाप करने लगी। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत 22 श्लोकों में कुंती ने गोविंद की स्तुति की है।
और नमः से प्रारंभ किया। हर श्लोक में नमः कहते हुए, गोविंद को नमन करते हुए माता कुंती ने प्रणाम किया है कि भगवान मैं आपको जान गई, आप पर ब्रह्म परमात्मा त्रैलोक्य स्वामी हैं, इसलिए हमको छोड़ करके आप मत जाइए। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगले नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी। नमः से प्रारंभ किया और नमः पर भी विराम किया। एक एक श्लोक में कुंती ने गोविंद को नमः कहते हुए गोविंद हमारे प्राण को स्वीकार किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः करते हुए कुंती ने गोविंद को प्रणाम किया। भगवान ने कहा बुआ यदि आपकी यही इच्छा है कि हम छोड़ करके तुमको न जाएं तो आज का टिकट कैंसिल, जो तत्काल में टिकट हम निकाले थे उसको कैंसिल कर दिया, अब नहीं जाएंगे। तब वापस लौट लिए, रथ को छोड़ करके गोविंद माता कुंती के साथ आए। और जो ही वापस आए सुभद्रा ने कहा कि भैया हमारे नाते नहीं, हमसे बहुत स्नेह करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं हमसे बहुत स्नेह करते हैं। अर्जुन ने कहा कि हमसे बहुत स्नेह करते हैं। उत्तरा ने कहा नहीं हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सब ने कहा कि हमसे गोविंद बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आज द्वारिकापुरी जाने का निर्णय त्याग करके हमारे लिए रुके। भगवान ने कहा कि वैसे तो मैं सबको प्रेम करता हूँ, सब हमारे प्राण एक भक्त युद्ध क्षेत्र में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। सदैव देवो जगता प्रतीक्षता कलेवरम यावत् तदहीनोन्य। सबको साथ में लिए भगवान युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों को, माता कुंती को, द्रौपदी को, उत्तरा को, जो सब साथ में लेकर के पहुंचे युद्ध क्षेत्र। कहां? जहां बाणों की सरिया पर भीष्म पितामह बैठे, रोम रोम से रक्त प्रवाहित हो रहा है, शरीर में अनगिनत बाण लगे। भागवत में वर्णन आया है 52 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सरिया पर रक्त रंजित शरीर लेकर प्रतीक्षा कर रहे थे जब सूर्य उत्तरायण है, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद भी सूर्य के सोन का दृश्य कर्म की गति भोगना पड़ता। कर्म जो किए हैं आपने निश्चित ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, कुछ सज्जन तो प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन हुई है सोई जो राम रुचि राखा, ये कहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और दूसरी तरफ आप ही सब ये भी बताते हो कि हुई है सोई जो राम रुचि राखा। जो भगवान ने रच करके रखा है होगा तो फिर हम कर्म पर क्यों जाएं, और कर्म होना है तो फिर उस बात पर क्यों जाएं? ये दोनों बातें समझ नहीं आती। पंडित जी आप लोग उल्टा बता देते हैं।
दोनों बातें अपने स्थान पर पूर्ण सत्य। देखिए दोनों चौपाइयां बिल्कुल सत्य हैं और दोनों का अपने स्थान पर समान कार्य है। कर्म प्रधान भी है और भगवान ने जो रच करके रखा है वो भी ठीक है। कैसे? मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहा है, कक्षा में गया, पढ़ा, पढ़ते पढ़ते एक वर्ष उसने पढ़ाई की, खूब मन लगा, तो उसके लिए यही चौपाई लागू होगी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करहि सो तस फल चाखा। कर्म ने जो पढ़ेगा, वो जो कर्म करेगा, उसी के प्रकार उसे विद्या प्राप्त होगी और वही परीक्षा में वो लिखेगा। ये चौपाई तब तक लागू हुई, कब तक? जब तक उसने अध्ययन किया, कर्म प्रधान, परीक्षा कक्ष में गया, उत्तर पुस्तिका मिली, वो लिखा, तब तक वही चौपाई लागू है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और जो ही परीक्षा पुस्तिका में प्रश्न को हल करके उसने परीक्षा पुस्तिका बंद कर दी और परीक्षक के हाथ में पुस्तिका गई, वहां से चौपाई समाप्त। फिर होई है सोई जो राम रचि राखा। फिर वही होगा जो भगवान ने रच करके रखा है। अब कर्म प्रधान खत्म हो गया, अब तो रिजल्ट उनके हाथ में चला गया। होई है सोई जो राम रचि राखा। अब तो करे पढ़ा, दोनों अपने स्थान पर। जो ही भगवान पहुंचे युद्ध क्षेत्र में, तो सर नीचे की ओर झुका हुआ था भीष्म पितामह। ऐसे सर को उठा करके आगे जब देखा तो मंद मंद मुस्कान करते हुए भगवान पांडवों के साथ आकर के सन्मुख खड़े। सर को उठाया, प्रथम गोविंद को देख करके भीष्म पितामह ने मन ही मन प्रणाम किया और अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अर्जुन, सर पर हमारे कोई आधार नहीं। दौड़ करके युधिष्ठिर भीमान सर को उठाना चाहे, भीष्म पितामह ने कहा नहीं। अर्जुन तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाण को निकाल करके एक बार संधान किया, सर के पास गया, सर थोड़ा ऊपर हुआ। भीष्म पितामह भगवान के चरणों की ओर देखकर गोविंद जो ही बोलना चाहे भगवान ने प्रश्न कर दिया। पितामह कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हो? भीष्म पितामह मुस्कुराने कहा, गोविंद इस अवस्था में है पूछ रहे हो मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं? अभी बताने को कुछ बचा है? रोम रोम में बाढ़ चुभे हुए हैं, रंजित शरीर है और अब भी बताने को गोविंद को कुछ बचा है? बस आपसे केवल एक प्रश्न है हमारा और कुछ नहीं चाहिए। आप आकर के हमारे सामने खड़े हो, परमात्मा का दर्शन हो रहा है। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं जो मुझे बार बार तकलीफ दे रहा है। क्या? भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु हम पर कृपा करके ये बताओ कि मैं किस जन्म का पाप भोग रहा हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान है हमको, फिर भी आज बाहुन दिन से सरसैया पर पड़ा। सोचो कितनी पीड़ा हो रही हो। भगवान ने कहा कि पितामह पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म का पाप सब भोगते, आप भी भोग। पितामह ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ, हमने पिता की सेवा की है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, 100 जन्म तक हमने कोई पाप ही नहीं किया। तो आप बता रहे हो पूर्व जन्म का पाप हो रहे, हमें पढ़ाओ नहीं, सच सच बताओ कि किस जन्म का पाप। भगवान ने कहा पितामह सच बताऊं, जन्म का तो छोड़ो, तुम इसी जन्म का पाप भोग रहे हो। जब कहा इसी जन्म का पाप भोग रहे हो, तब तो भीष्म पितामह जी आश्चर्यचकित हो। इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया। गोविंद बताओ क्या पाप हमने किया? भगवान ने कहा पितामह जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, क्या वो सत्य था? बिल्कुल सत्य नहीं था। किसी अबला अपमान हो रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब वहां नहीं थे तो? भीष्म पितामह ने कहा मैं रूप था, हमारे सामने की घटना है। तो ये बताओ जब पाप हो रहा हो और आप समर्थ
सापादपि सरादपि। आप श्राप से रोक सकते थे, शक्तिमान थे, अपने शक्ति का प्रयोग करके रोक सकते थे। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको दोष लगा कि नहीं? भीष्म पितामह ने कहा गोविंद आपकी बात सत्य है, मैं मान रहा हूं, लेकिन गोविंद उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन का अन्न जो है दुष्कर्म से अर्जित किया हुआ, दुष्कर्म से अर्जित किया हुआ धन दुर्योधन का था और उसका मैंने भोग किया था। उसके प्रभाव से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। हे प्रभु, हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी और मैं निर्णय नहीं ले पाया। पाप तो हुआ, पाप तो हो गया। इसलिए दुष अन्नम नहीं भोक्तव्यम दुष अन्नम प्रतिभोजयेत्। दुष्कर्म के द्वारा अर्जित किए गए धन का भोग करने से बुद्धि दूषित हो जाती है। भगवान ने कहा इसीलिए भोग रहे हो, इसी जन्म का पाप है तुम्हारे जो भोग रहे हो। भीष्म पितामह ने क्या गोविंद 52 दिन हो गए, रक्त प्रवाहित, भगवान ने कहा सुनो, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग अपने शरीर से ना करूं, प्राण अपने शरीर से अलग ना करूं, तब तक हमारे सामने मंद मंद मुस्कान करते समय आप हमको दर्शन देते रहते। भगवान ने कहा ठीक है, खड़े रहो। कहा ऐसे नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए सुंदर स्वरूप का दर्शन देते रहे। आप खड़े खड़े। जब भीष्म पितामह ने कहा हमारी बेटी का